हाँ देखिए, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर का मतलब क्या है बेटा, किस रेट से वर्क हो रहा है। तो पावर रेट है, तो रेट हमेशा दो तरह की पाई जाती है, आपको भी याद हो गया होगा मेरे साथ साथ। ठीक है ना, रेट हमेशा दो तरह की होंगी, एक तो होगी आपकी एवरेज रेट। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होगी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी। ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटरवल में जो एवरेज रेट ऑफ वर्क डन है वो किसके बराबर होगी। अरे यार, तुम तो स्क्रीन ही शेयर करवाओगे यार, बड़ी दिक्कत होती है स्क्रीन शेयर। हाँ देखो, तो एवरेज रेट क्या होगी, एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या कहलाती है, एवरेज पावर कहलाती है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में तो होनी भी चाहिए। रेट है तो अगर आपका इंटरवल लार्ज होगा तो आप उसको एवरेज बोलेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगी बताओ। इंस्टेंटेनियस पावर क्या बोलेंगे, जब आपका डेल्टा टी का जो इंटरवल है ये बहुत छोटा हो जाएगा, तब आपकी वो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। तो किसके बराबर आएगी वो, डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर आएगी। दैट इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ तक इस पावर की डेफिनेशन में कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को की बात समझ आ गई आपको। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर ये बेसिक डेफिनेशन है, बट इंस्टेंटेनियस पावर का इससे भी ज़्यादा वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन मैं निकाल के दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इतना यूज नहीं होता जितना ये दूसरा वाला होता है जो अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इंस्टेंटेनियस पावर का। आप कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर क्या, रेट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, तो किसी भी डी आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लीजिए किसी फोर्स का वर्क क्या लिखते हैं आप, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखेंगे कि नहीं। किसी दी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जो आपका वर्क डन का फार्मूला होता है उसी से बोल रहा हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो रेट ऑफ वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, रेट ऑफ वर्क डन के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे आप dt से। तो ये कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है ना, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अब आपका ये क्या इंस्टेंटेनियस पावर है, और डी आर वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, खुशी बताइए, डी आर वेक्टर बाई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ। वी वेलोसिटी वेक्टर। तो आपका रेट ऑफ वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ गया, या इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर आ गई, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के बराबर आ गई। बट इंपॉर्टेंट चीज जैसे वहां बताई थी मैंने आपको वर्क लिखते टाइम की, डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो उसी तरह मैं यहाँ भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, हियर वी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, हियर वी वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बताइए बेटा। अच्छा, मैं एक को होस्ट बना रहा हूँ, आप लोग जो भी होस्ट बनेगा, कौन किसको बनाऊँ, मैं दीपेंद्र को बनाऊँ, किसको बनाऊँ, दीपेंद्र आपको होस्ट बना दूं क्या मैं को होस्ट। तो आप जो भी आएगा उसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में बड़ी दिक्कत आती है। दीपेंद्र आवाज आ रही है आपको। हाँ, तो दीपेंद्र आपको को होस्ट बना रहा हूँ, कोई अंदर आए तो आप उसको है ना, वो कोई आए तो उसको अंदर ले लेना। ठीक है। ओके बेटा, तो ध्यान दे लेना आप थोड़ा सा, हियर वी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, हियर वी वेक्टर इज द पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन। अब ये फार्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, आप भूले ना, इंस्टेंटेनियस ये बहुत वाइडली यूज्ड है, ये तो बहुत रेयरली यूज्ड है बट ये वाइडली यूज्ड। ठीक है, कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर के नाम पे आपके दिमाग में यही आना चाहिए, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और मैं क्या कह सकता हूँ, जो पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी आया है, तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, दो बातें मैं इससे ही बोल सकता हूँ जो हर कोई बोल सकता है, जिसको भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, कि जो इस तरह से आया है, तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर, विल बी इक्वल टू
इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द पावर टाइम ग्राफ। अब आप इसका इंटीग्रेट करके ऐसे देख लीजिए, कभी पूछे एरिया बाउंडेड बाय द पावर टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा, तो एरिया बाउंडेड बाय द पावर टाइम ग्राफ किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। साफ निकल के आ रहा है, इससे दिक्कत तो नहीं किसी को इस तरह के मीनिंग में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। तो क्या निकल के आ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द पावर टाइम ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय पावर टाइम ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय पावर टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है, विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। एरिया बाउंडेड बाय पावर टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि सबको पावर के बारे में बेटा, पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन है क्या, इंस्टेंटेनियस है क्या, एवरेज है। हाँ बताओ बेटा बताओ।